हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास 10 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज का एक नोट पढ़ते हैं। इसमें हम जानेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशंस क्या होता है। फाइनल वेक्टर बाय इनिशियल वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेक्टर का मोड बाय इनिशियल वेक्टर का मोड इनटू में ई का पावर आइटा थीटा। और ये जो एंगल थीटा ना, ये कैसे निकालेंगे? जब आप एंगल थीटा निकालोगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, और एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। एक बात याद रखना, एंगल हमेशा इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर की तरफ निकालते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो ये वाला। लेट W1 be the point obtained by the rotation Z1 about the origin through a right angle in the clockwise direction। अगर आप Z1 पॉइंट को ना ओरिजिन के थ्रू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको कौन मिलेगा? आपको W1 मिलेगा। चलो बनाओ डायग्राम। ये हम मान लेते हैं यहां पर ओरिजिन अपना, ठीक है, और यहां मान लेते हैं हम लोग Z1 है। कितना दे रखा है? 5 प्लस में 4 आइटा। और एक काम करो, आप इसको इनिशियल पॉइंट मान लो, इसको फाइनल मान लो, और एक है ना वेक्टर बनाओ। लो ये बना दिया हमने वेक्टर। अब क्या किया हमने? Z1 पॉइंट को ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है 90 डिग्री। जब रोटेट करोगे, रोटेट करने के बाद आपको एक पॉइंट मिलेगा, उसको बोल दिया हमने W1 बोल दिया। अब फिर से क्या करोगे? फिर से आप एक वेक्टर बनाओ, O को ओरिजिन इनिशियल पॉइंट बोल लो, W1 को फाइनल बोल दो। लो ये बन गया। जब आप किसी वेक्टर को ना, जब किसी पॉइंट को आप रोटेट करते हो तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमेशा सेम आती है। तो एक बात बताओ, ये वेक्टर कैसे बनेगा? फाइनल में से इनिशियल घटा दो, फाइनल में से इनिशियल घटा दो। हमने Z1 को रोटेट किया था ना एंटी क्लॉकवाइज, तो अपनी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अपनी ऐसी है, तो एंगल कैसा हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये अपने पास इनिशियल है और ये अपने पास फाइनल है। तो इक्वेशन ऑफ रोटेशन अप्लाई करो। फाइनल बाय इनिशियल इक्वल टू फाइनल का मोड बाय इनिशियल का मोड इनटू में ई का पावर आयोटा थीटा। फाइनल कितना अपने पास? फाइनल अपने पास W1 है। इनिशियल कितना है? इनिशियल Z, यहां पर Z2 नहीं आएगा, Z1 आएगा। Z1 फाइनल का मोड करना मतलब W1 का मोड, इनिशियल का मोड मतलब Z1 का मोड इनटू में ई का पावर आइटा। थीटा कैसे निकालोगे? इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है तो π/2 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे तो W1/Z1 कितना आएगा?
ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो W1 की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा Z1 आ गया। तो W1 बराबर आयोटा Z1 कितना अपने पास, Z1 अपने पास 5 प्लस में 5 4 आइटा है, यह आएगा -4 प्लस में 5 आइटा आ जाएगा। चले आगे, हमने W1 तो निकाल लिया, अब निकालेंगे W2। अब यहां देखो, एंड W बी द पॉइंट ऑब्टेन बाय द रोटेशन Z2, 3 प्लस में 5 आइटा अबाउट द ओरिजिन थ्रो ए राइट एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या किया उसने, आपके पास एक ओरिजिन है, ये रहा ओरिजिन, और आपके पास पॉइंट है कि Z2, 3 प्लस में 5 आइटा। इस पॉइंट को उसने रोटेट किया है क्लॉकवाइज, कितना डिग्री, 90 डिग्री। करो भी रोटेट, तो पहले इसका ना वेक्टर बना लो, इनिशियल इसको फाइनल उसको। वेक्टर बनेगा क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। अब Z2 को अगर आप 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम W2 है। तो ऐसे रोटेट किए है क्लॉकवाइज, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल π/2 हो जाएगा। तो ये वेक्टर निकालना कैसे बनेगा, ये वेक्टर फाइनल में से इनिशियल घटा दो। अब लगाना भाई इक्वेशन ऑफ रोटेशन, फाइनल बाय इनिशियल, ये अपना इनिशियल था और ये अपने पास फाइनल था। तो फाइनल कितना आएगा, W2/Z2, फाइनल का मोड मतलब W2 का मोड बाय इनिशियल का मोड Z2 का मोड इनटू में E का पावर आयोटा थीटा, ये कट जाएंगे। तो कितना आया, W2/Z2 बराबर E का पावर आयोटा थीटा, W2/Z2 E का पावर आयोटा थीटा, इनिशियल टू फाइनल निकालते हैं, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। तो ये क्लॉकवाइज में है तो एंगल हो जाएगा -π/2। तो आगे चलते हैं, तो W2 की वैल्यू निकालना, W2 की वैल्यू निकालना, ये आएगा माइनस आइटा, और Z2 कितना अपने पास, Z2 देखना एक बार, 3 प्लस में 5 आइटा, 3 प्लस में 5 आइटा। तो ये कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 5 माइनस में 3 आइटा। एक बात नोट करना, Z1 अपने पास ही है, Z1 अगर मैं Z1 को आइटा से गुना कर दूंगा, Z1 को आइटा से गुना कर दूंगा, इसका मतलब है Z1 को आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया 90 डिग्री। माइनस आइटा से गुना करोगे, इसका मतलब आपने Z2 को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया 90 डिग्री पर। तो अब क्या करना है आपको, W1 माइनस W2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। आइए निकालते हैं। तो पहले W1 माइनस W2 निकालो, W2 माइनस W2 निकालो। W1 कितना है, -4 प्लस में 5 आइटा, माइनस में W2 -5 प्लस में 3 आइटा, -9 प्लस में 8 आइटा। तो आर्गुमेंट निकालना पहले, तो कितना आएगा, tan इनवर्स मोड ऑफ इमेजिनरी बाय रियल। तो ये कितना आएगा, tan इनवर्स 8/9 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकला अपने पास, लेकिन अपना पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालते हैं पाई माइनस थीटा।
तो ये कितना आएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। अब देखो ये IIT जी में आया हुआ है और काफी बार रिपीट होता है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द जेड आइटा जेड एंड जेड प्लस में आइटा जेड। तो सबसे पहले क्या करोगे, ओरिजिन बनाते हैं, ये अपने पास ओरिजिन है। तो सबसे पहले जेड बनाओ, मान लेते हैं अपना कुछ जेड कुछ यहाँ पे होगा। तो अब क्या करोगे, वेक्टर बनाओ, इसको इनिशियल इसको फाइनल। तो ये हमने बना लिया वेक्टर एक, ठीक है। अब आइटा जेड कैसे निकालोगे, जेड को आपने आइटा से गुना कर दिया तो आइटा जेड बनेगा। अभी बताया था अगर जेड को आइटा से गुना कराओगे ना, इसका मतलब है आपने इस जेड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 90 डिग्री रोटेट किया है। तो इसका एंगल वेक्टर बना दो। तो ये आपने रोटेट किया है 90 डिग्री। वेक्टर बनाना जेड माइनस जीरो, Z2 माइनस जीरो। ये क्या है अपने पास, ये अपने पास आयोटा जेड आया है। जब आप जेड को आयोटा से गुना कराओगे, इसका मतलब है आपने जेड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। ये बात ठीक है, ये जेड जेड ये आइटा जेड। अब जेड प्लस आइटा जेड कहाँ मिलेगा, वो इन दोनों का होता है, रिजल्टेंट होता है इनका। आप एक काम करो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। तो यहां मिलेगा आपको जेड प्लस में आयोटा जेड, ऐसे कुछ मिलेगा। तो एक काम करो, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो। तो हमें क्या करना है, जेड आइटा जेड और जेड प्लस में आइटा जेड, इसके बीच का एरिया निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं ये एक पैरेललोग्राम है, तो नीचे वाला एरिया ऊपर वाले एरिया के बराबर आएगा, सीधी सी बात है ना। तो एक बात बता आपको, ये क्या है, ये है जेड का मोड, इसका दूरी निकालो तो इसमें इसका मोड निकाल लूंगा। ये अगर मोड जेड है तो ये भी मोड जेड ही रहेगा, क्योंकि आपने जेड को ही रोटेट किया है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर रहेगी। ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट आ जाएगा। तो एरिया बनेगा 1/2 मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो इसका एरिया भी यहीं आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में नीचे वाला एरिया इस ऊपर वाले एरिया के बराबर होता है। तो इसका एरिया ये आ जाएगा हमारे पास।